अब कल जब प्रेस रिलीज जारी हुई थी तो कुल हमारे पास 400 केसेस थे और तब से लेके अब तक 38 केस बढ़े हैं, तो कुल मिला के 438 केस हो गए हैं। इनमें से 73 केस तो पहले से थे या फॉरेन रिटर्नीज़ या अन्य यात्रियों के या अन्य लोकल इन्फेक्शन के, और कुल मिला के 365 केस हैं जो अभी हाल के दिनों में बढ़े हैं। कुछ दिनों में लगातार बढ़ोतरी हुई है और हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो 2.28% है, यानी कि एक 100 सैंपल अगर लेते हैं तो 2.28 केसेस में इन्फेक्शन नज़र आ रहा है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल में 4.68 पॉजिटिविटी रेट है। और इसके अलावा भले ही हमारे यहाँ संख्या बढ़ी है, मतलब अभी कुछ आने वाले कुछ दिनों में बढ़ी है, और पर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे अगर हम वैसे औसतन देखें तो पर लाख पॉपुलेशन पे 4.34 का पॉजिटिविटी आ रही है। और जबकि जहाँ से हमारे रिटर्नीज़ आए हैं मेजर तौर पे महाराष्ट्र, दिल्ली, महाराष्ट्र में 54,000 से अधिक केस हैं और उनकी पॉजिटिविटी है प्रति लाख के हिसाब से 48, यानी कि 1 लाख की आबादी में 48 वहाँ पे इन्फेक्टेड मिल रहे हैं। और दिल्ली में जो प्रति लाख में इन्फेक्टेड है वो संख्या है 86, यानी कि उनसे लोग हमारे यहाँ आए, तो इससे थोड़ा बहुत हमारा पॉजिटिविटी हमारी बढ़ी है। और जो केस हमें 38 मिले हैं वो देहरादून में 3, हरिद्वार में 6, टिहरी में 13 और पौड़ी में 16 मिले हैं। और ये भी अधिकांश इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, मतलब कोई ऐसा नहीं है जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं हो, ये कहीं ना कहीं से राज्य में ट्रैवल करके आए हैं। और हमने आज के दिन 1017 सैंपल भेजे हैं लैब्स को, और लैब से हमारे 718 रिज़ल्ट्स आए हैं, उनमें से 38 पॉजिटिव है, बाकी शेष नेगेटिव हैं। अगर हम सैंपल्स की ही बात करें तो शुरुआत में, जैसे ये 17वां सप्ताह है जिसमें हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, तो एक तरह से बहुत लंबा युद्ध है जो आने वाले दिनों में भी चलेगा। तो पहले सप्ताह हमने जो ICMR गाइडलाइन थी उसके हिसाब से 4 सैंपल भेजे थे लैब को, दूसरे सप्ताह भी 4 सैंपल भेजे थे। 7th वीक तक आते आते 112 सैंपल हमने भेजने शुरू किए गाइडलाइन के हिसाब से, पॉजिटिविटी या सस्पेक्ट्स के हिसाब से, या जो केस डेफिनेशन के हिसाब से, यानी कि 7वें सप्ताह हमने 112 सैंपल भेजे, यानी कि 16 सैंपल प्रति दिन के हिसाब से सैम्पलिंग रेट था। 14th वीक तक आते आते वो 2039 सैंपल्स पर वीक हो गया, यानी कि 291 सैंपल प्रति दिन हमने भेजना शुरू किया। अभी 17th वीक शुरू हो गया है, हम 1000 सैंपल्स पर डे करीबन एवरेज भेज रहे हैं। 16th वीक में हमने 5835 सैंपल भेजे, यानी कि 834 सैंपल प्रति वीक। मतलब ये एक तरह से कहें कि रिटर्नीज़ के बाद सैंपल लेने की गति बढ़ गई। और जो हमारी लैब्स थी उनकी भी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ी है। अगर हम हल्द्वानी लैब की बात करें तो लास्ट वीक 11 से 17 मई के बीच में उन्होंने औसतन 156 टेस्ट पर डे किए हैं। इस सप्ताह मतलब लास्ट वीक, उससे अगले वीक में 324 कर दिए 18 से 24 मई के बीच में। दून लैब का 11 से 17 मई के बीच में 92 सैंपल्स पर डे का एवरेज था, और 18 से 24 मई के बीच में इन्होंने 178 सैंपल्स पर डे का रिज़ल्ट हमें देकर दिए। एम्स 84 सैंपल्स पर डे से 207 सैंपल्स पर डे के एवरेज में आ गया है। और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज जो खुलने के बाद बहुत कम सैंपल जा रहे थे उसके पास, तो 11 से 17 मई के बीच में 7 सैंपल्स का उसका औसत था। आज की डेट में 71 सैंपल्स, लास्ट वीक में 71 सैंपल्स पर डे वो टेस्ट कर रहा है। इसके अलावा आज हमारे 15 लोग रिकवर होके जा चुके हैं, टोटल 79 हमारे रिकवर हो गए हैं, और 352 एक्टिव केसेस हैं जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जिनका या कोविड केयर सेंटर्स में जिनका इलाज चल रहा है। और जो हमारा आरोग्य सेतु ऐप है, ये करीबन 17,08,000 लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, यानी कि रफली 17% ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि इसमें मैंडेट भी था कि जो भी हमारे रिटर्नीज़ हैं सारे के सारे ये आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करेंगे, तो अधिकांश लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। और इसके अलावा पर्वतीय जनपदों में सैंपल लेने की गति कम थी पहले, क्योंकि केस डेफिनेशन में ICMR की गाइडलाइंस में वो नहीं आ पा रहे, उसमें उतने सैंपल्स नहीं बन रहे थे। अब जबकि पर्वतीय जनपदों ने भी सैंपल्स लेने की गति बढ़ा ली है, जैसे हमारे चंपावत में 72 सैंपल्स पर लाख, यानी कि 720 सैंपल पर मिलियन। देहरादून सबसे टॉप पे है जिसमें 3990 सैंपल्स पर मिलियन का रेट है।
नैनीताल है 2715 सैंपल्स पर मिलियन, उधम सिंह नगर ने 2017 सैंपल्स पर मिलियन, और हरिद्वार 1468 सैंपल्स पर मिलियन, और उत्तरकाशी 1242 सैंपल्स पर मिलियन के उस पर उनका औसत आ गया है। और जैसे जैसे लोग आ रहे हैं जिसके सारी ILI के सिम्टम हैं या पॉजिटिव केस है उनके कांटेक्ट में आ रहे हैं, या सेम वेसल में ट्रैवल किया है जिस वेसल में पॉजिटिव केस ने ट्रैवल किया है, तो इस हिसाब से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है। तो जितने भी इस तरह के केसेस आएंगे जो ICMR गाइडलाइन के हिसाब से होंगे तो उनके सैंपल्स लिए जाएंगे और टेस्टिंग की जाएगी। जो हमारा इंटरस्टेट मूवमेंट है, मैं सबसे पहले उसमें ये बताऊंगी कि जैसे अभी तक हो रहा था, हमारे यहाँ रेड जोन से जितने लोग आ रहे थे उन सबको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जा रहा था, पर राज्य सरकार ने कुछ एग्जेम्पशंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनके लिए कुछ एग्जेम्पशंस जारी किए हैं। अगर 65 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग हैं तो वो, अगर ये सब लोग एसिम्टोमेटिक हैं, इनके किसी के सिम्टम्स नहीं हैं, तब इनको 14 दिन के लिए हम होम क्वारंटीन कर देंगे, इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो एग्जेम्पशंस में कैटेगरी हैं 65 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग, प्रेग्नेंट लेडीज़, 10 साल से कम उम्र के बच्चे जिनके पेरेंट्स उनके साथ ट्रैवल कर रहे हों, कोई सीरियस इलनेस अगर किसी को हो, और साथ ही साथ अगर आपकी फैमिली, किसी की भी फैमिली में कोई लास्ट राइट्स के लिए आता है, तो ऐसी स्थितियों में उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन ना करने के लिए स्टेट नोडल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर और हेल्थ अथॉरिटीज़ आपस में एक बार डिस्कस कर लेंगी और कोऑर्डिनेशन से उनको 14 दिन का होम क्वारंटीन किया जा सकता है। ये है हमारे एग्जेम्पशंस। इसके बाद जनरल जो अराइवल्स हैं, अगर हम देखें इनबाउंड लोग जो उत्तराखंड आना चाहते हैं, फ़िलहाल हमारे पास 2,52,000 का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें से लगभग 1,64,000 लोगों को वापस उत्तराखंड ले आया गया है। इसमें सबसे अधिक नंबर दिल्ली का है लगभग 60,000, और उसके बाद यूपी लगभग 25,000। वैसे ही जो लोग उत्तराखंड से अन्य राज्य बाहर जाना चाहते हैं, वो रजिस्ट्रेशन लगभग 50,000 लोगों ने किया है, जिसमें से 46,000 लोगों को ऑलरेडी अन्य स्टेट्स के साथ समन्वय स्थापित करके दोनों स्टेट्स की आपसी सहमति के बाद उनको वापस अपने राज्यों को भेज दिया गया है। फ़िलहाल अगर हम डोमेस्टिक फ़्लाइट्स का देखें, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स 25 तारीख से स्टार्ट हुई थी। उस दौरान से लेकर आज तक, मतलब पिछले 3 दिन में लगभग 600 लोग ऐसे हैं जो आए हैं देहरादून उत्तराखंड राज्य में, और लगभग 450 लोग ऐसे हैं जो उत्तराखंड राज्य से बाहर गए हैं। ट्रेन्स में हमारे पास पुणे से लाल कुआं की ट्रेन जो है वो कल आई थी, चेन्नई से हरिद्वार की ट्रेन आज आई है, और अगले 2 दिन में हमारे पास जम्मू से काठगोदाम की और दिल्ली से हरिद्वार और दिल्ली से काठगोदाम की ट्रेन्स ये प्रस्तावित हैं। इसी के साथ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। 29 और 30 तारीख को नेपाल से बनबसा होते हुए जो भारतीय हैं उनको लाया जा रहा है। तो टोटल नंबर 29 और 30 तारीख का 586 लोगों का है, जिसमें से 25 लोग उत्तराखंड के हैं, लगभग 168 लोग राजस्थान के हैं, लगभग 217 लोग महाराष्ट्र के, और उसके बाद 72 लोग हरियाणा के। ये लेटर हमारे पास MEA से आज ही प्राप्त हुआ है, और उसके पश्चात इन सभी स्टेट्स से संपर्क करके, समन्वय स्थापित करके उन लोगों को वापस अपने राज्य ले जाने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं।